वरना कोई बात नहीं, आप खाली बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए और देखिए कि श्रीनाथ महाप्रभु किस तरह से रीझ रहे हैं हमारे सूरदास जी से। हे मेरी राधे रानी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना मेरी श्री जी। तो चलिए हम चलते हैं सूरदास जी के पद में। तो हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी नेत्रहीन थे। सूरदास जी को भूत भविष्य वर्तमान सब का सब दिखता था। तो उन्हें एक समय पे उनके परिवारजनों ने कहा कि भाई तुम अपनी इस विद्या का पैसा ले लिया करो, घर में कितनी परेशानी रहती है, 1 रुपया ले लो। सूरदास जी ने बोला नहीं नहीं, 8 आना ले लो। बोले नहीं नहीं, बोले चलो 20 पैसा तो ले लो। सूरदास जी ने मना कर दिया तो उन्हें घर से भगा दिया। तो सूरदास जी जब सुने एक दिन कि किस तरह ठाकुर जी के भजन हो रहे हैं, उनकी लीलाओं की व्याख्या हो रही है भजनों में, तो सूरदास जी ने बोला कि ये शक्ति जो मेरे पास है, ये जो मुझे ईश्वर ने शक्ति दी है, ये ईश्वर की दी हुई है। तो क्यों ना मैं इसमें अपने ठाकुर जी की व्याख्या ही करने लगूं, क्योंकि उन्हीं की ही शक्ति है मेरे पास कि मुझे जो हो चुका है वो भी दिख जाता है, जो हो रहा है वो भी, और जो होगा वो भी मुझे मालूम हो जाता है। मैं सभी व्यक्तियों की बताता हूँ, तो मैं अपने श्री कृष्ण को क्यों ना रिझाऊं। सूरदास जी के मन में ये इतना सुंदर भाव आया और आज हम लोग सूरदास जी के पदों को गाते हैं, सुनते हैं, उनकी व्याख्या सुनते हैं। तो सूरदास जी आंखें बंद करके, क्योंकि नेत्रहीन तो वो थे ही, पर उन्हें अपने हृदय के आंखों से ठाकुर जी दिखते थे। तो ये हमेशा ही कहा जाता है कि बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर भाव जो सूरदास जी में आता था वो ये था कि ठाकुर जी का कोई भी श्रृंगार हो, सूरदास जी उसे सुंदरता से गाते थे। एक एक चीज की व्याख्या इतनी सुंदरता से करते थे कि हम क्या ही जाने उसे। अगर सोच लीजिए कि गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करवाए हैं, गुलाबी रंग की माला ही पहराई है, तो सूरदास जी अपने पद में एक एक श्रृंगार की व्याख्या इतनी सुंदरता से करते थे, मानो जैसे श्रीनाथ जी स्वयं उनको बता रहे हों कि किस तरह से पटका पड़ा है, किस तरह से मुकुट है, टेढ़ा है या सीधा है, मोर मुकुट के मोर 2 है कि 3 है। इस तरह से सूरदास जी हर चीज की व्याख्या, चंदन की सेवा हुई है तो चंदन की बताते थे, हरियाली तीज में होता था तो हिंडोले का पूरी व्याख्या, हर चीज का वर्णन उनके पद में होता था। साथ में अगर शरद पूर्णिमा है तो चांदी जैसी व्याख्या होती थी सूरदास जी के श्रीमुख से। तो अब क्या होता है कि सूरदास जी नेत्रहीन होते हुए भी अपने दिल के नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन करते थे और अपने पद में उनकी व्याख्या बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदरता से अपने वाद्य के साथ गाते थे। विठल नाथ जी गोस्वामी होते थे जो श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे, और श्रीनाथ जी के साथ साथ समस्त वैष्णव भक्तजन और गोस्वामी जी सूरदास जी के पद का खूब आनंद उठाते थे, क्योंकि सूरदास जी अपना वाद्य लेकर के जैसे ही श्रीनाथ जी की व्याख्या करना शुरू होते थे, उनके श्रृंगार को अपने शब्दों में जोड़ करके जिस तरह बोलना शुरू होते थे, सब मोहित हो जाते थे। आपको दिखेगा श्रीनाथ जी, भले ही कोई श्रीनाथ जी मंदिर गया हो या ना गया हो, आप अपने दिल के द्वार में देखिए, आपको सब दिखेगा किस तरह श्रीनाथ जी खड़े हैं, सामने सूरदास जी बैठे हैं अपना वाद्य लिए, सब दिखेगा। सबका सब, गोस्वामी जी, विठलनाथ गोस्वामी जी, भक्तजन, वैष्णव गण, सब दिखेगा। वो फूलों की सेवा, वो घंटियां ऊपर टंगी हुई, सब दिखेगा। वो अलग ही खुशबू, रोम रोम आपका खिल जाएगा, क्योंकि स्वयं श्रीनाथ जी आपकी आंखों के सामने है, कहीं कोने में मंदिर में हम सभी सखियां सखाए बैठे हैं। तो सूरदास जी इतने सुंदर भक्त थे कि सबको ऐसा लगता था कि विठल नाथ जी जो जो गोस्वामी जी हैं, जो सेवक हैं, वो और सूरदास जी की घनिष्ठ मित्रता है। कई चतुर लोग होते हैं जो अपने आप को भक्तजन मानते हैं, पर ईश्वर और ईश्वर के भक्त के बीच में शंका बार बार ले आते हैं, संदेह, व्यंग मारते हैं भक्त पे। सूरदास जी को कभी कुछ बुरा ही नहीं लगा, क्योंकि वो तो हमारे ठाकुर जी के प्रिय थे। तो
कुछ एक समूह के लोगों को लगा कि ये सूरदास जी और विट्ठल गोस्वामी जी मित्र हैं। तो विट्ठल गोस्वामी जी क्या श्रृंगार श्रीनाथ का करने वाले हैं, सब का सब सूरदास जी को बता देते हैं। सूरदास जी अपने पद में गाते हैं और इनकी तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रसिद्धि हुई जा रही है। खाली श्रीनाथ जी के मंदिर में ही नहीं, मंदिर मंदिर से मंदिर ही नहीं, मंदिर मंदिर से गांव, गांव से और भी आगे गांवों में इनकी प्रसिद्धि हुई जा रही है। ये तो ढोंगी है, नौटंकी हो रही है। कुछ नहीं, सबका सब गोस्वामी जी सूरदास जी को बता देते हैं। तो देखिए, जब भक्त अपनी भक्ति में होता है तो इस तरह का निरादर, अपमान होता ही है। पर सूरदास जी को तो कुछ पता नहीं है। पर हाँ, आते जाते उन्हें व्यंग जरूर सुन जाते थे। पर वो तो श्रीनाथ जी की भक्ति में रहते थे, उनके दिल में तो सिर्फ श्रीनाथ जी रहते थे, तो उनके दिल में ये सब बातें कहाँ से ही आए। वो तो सुनते थे, सुनते ही नहीं थे, क्योंकि उनको श्रीनाथ जी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। नाथ ये अधम तेरे अधीन, ये नेत्रहीन के नेत्र तुम हो मेरे नाथ। इस तरह करके सूरदास जी अपनी कुटिया से चल पड़े। उन्हें नहीं पता कि आज मंदिर में क्या होने वाला है। यहाँ पे मंदिर में गोस्वामी जी के पास वो समूह आता है जो चतुर लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, उनका समूह आता है और विट्ठल नाथ गोस्वामी जी से बोलते हैं कि गोस्वामी जी, हमें पता है आप सूरदास के मित्र हैं और आप उन्हें सारे श्रृंगार की व्याख्या कर देते हैं। अब सूरदास जी अपनी कुटिया से निकल गए होंगे श्रीनाथ जी के पास आने के लिए। तो हम चाहते हैं आप कुछ ऐसा आज श्रृंगार करिए जो एकदम विलक्षण हो, विचित्र हो। तो गोस्वामी जी बोले, ऐसा ना करो। सूरदास जी श्रीनाथ जी के परम भक्त हैं, पाप ना लग जाए तुम्हें। तो उनमें से एक बोला, बस बस गोस्वामी जी, हमें तो पता ही था कि आप सूरदास जी के मित्र हैं। इतने में ही जैसे ही एक ने कहा, दूसरा बोला, कौन सूरदास जी, कौन सूरदास और कौन जी, उन्हें तो सूर बोलिए, ढोंगी है, नौटंकी है। सोच के देखिए कैसे अनादर हो रहा है हमारे श्रीनाथ जी के गोस्वामी जी के सामने। सूरदास जी जो ईश्वर के परम भक्त थे, जो ईश्वर की छवि, ईश्वर की महिमा का गुणगान नेत्रहीन होकर भी इस तरह कर देते थे मानो कोई नेत्रों वाला प्राणी भी कर ना पाए। वो श्रीनाथ जी के परम भक्त थे, उनके प्रिय थे, उनके दिल में सिर्फ श्रीनाथ जी रहते थे। तो एक ने बोला, सूर बोलो, सूरदास क्या होता है। तो बोले, आज सूर को कहो कि वो अपने पद गाए और आप गोस्वामी जी इतना इतना विचित्र और इतना विलक्षण श्रृंगार कर दीजिए कि आज सब हैरान हो जाएं। गोस्वामी जी का दिल एकदम बैठ गया। वो उन्हें लगा कि ये क्या कर रहे हैं सूरदास जी, जो हमारे श्रीनाथ जी के प्रिय हैं, उनको किस तरह बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने बोला, ऐसा मत सोचो, मेरी और सूरदास जी की मित्रता है, पर आज तक कभी भी हमारे बीच श्रृंगार की कोई वार्तालाप नहीं हुई। तो वही बोले जो उन समूह के लोगों में से बोले कि प्रभु नहीं, आज तो सूर ऐसे ही पद सुनाएंगे, कुछ विलक्षण श्रृंगार होना चाहिए। तो उनमें से एक ने कहा कि आज आप अपने हरि को कुछ ना पहनाएं। तो गोस्वामी जी की आंखें एकदम खुली रह गई और जोर से आंखें बंद करके बोले, नाथ, आज तुम कैसी परीक्षा ले रहे हो, अपने भक्त की भी और अपने सेवक की भी। श्रीनाथ जी को देखने लगे। श्रीनाथ जी मौन, आंखें खोली और वापस उन लोगों को समझाने की कोशिश करी, ऐसा ना करो, ये बहुत ही गलत है। परम भक्त हैं वो श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ जी स्वयं चतुर्भुज महाविष्णु हैं, ऐसा ना करो। फिर बोले, हमें पता है तुम सूर के मित्र हो, और बोलते ही रहे अपमानजनक अक्षर, अपमानजनक शब्द हमारे सूरदास जी के लिए। गोस्वामी जी ने अपनी आंखें बंद करके नाथ से आज्ञा चाही। तो श्रीनाथ जी मुस्कुराने लगे। उनको मुस्कुराता देख गोस्वामी जी श्रीनाथ जी के सामने प्रस्तुत हुए। अपने ही भाव में गोस्वामी जी श्रीनाथ जी के पास गए और बोले, प्रभु बताइए क्या करूं।
श्रीनाथ जी कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। गोस्वामी जी को भाव आया कि अच्छा, आप अपने परम भक्त को और परम भक्त बनाना चाहते हैं प्रभु। आप उनकी कीर्ति को पूरे विश्व में फैलवाना चाहते हैं। शायद इसलिए आज आप इतनी कटु और कड़ी परीक्षा लेना चाहते हैं। इन मूर्खों को ज्ञान नहीं ये क्या बोल रहे हैं, पर आप सब जानते हैं मेरे नाथ, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपकी आज्ञा। गोस्वामी जी गोस्वामी जी ने एकदम अपने नेत्र खोले तो बोले, चलिए बताइए, आप कह रहे हैं कि कोई वस्त्र ना ही मैं अपने नाथ पे धराऊं तो किस तरह का श्रृंगार करूं। तो वो सभी के सभी चतुर लोगों ने आपस में बात करी। बोले कोई बात नहीं, इतना ही ज्यादा है तो मोतियन की माला पहना दीजिए। गोस्वामी जी का दिल अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। बोले आहा हा हा हा, आज तो अद्भुत ही होगा यहाँ पे मंदिर में। ये सब वार्तालाप हुई। गोस्वामी जी ने श्रीनाथ जी के सामने हाथ जोड़े, उनसे आज्ञा ली और उनको धरा दी एक मोती की माला। अब नाथ और गोस्वामी जी के पट खोलने का समय आया। जैसे ही उनको आभास हुआ कि सूरदास जी के चरण मंदिर में प्रवेश हो गए हैं, पट खुले, द्वार खुले। सूरदास जी जैसे ही सामने देखे, आंखें झुका ली, आंखें झुकाकर अपने अंगूछे से मध्यम मध्यम हंसने लगे, हंसने लगे और ऐसे करने लगे, लजा रहे हैं आज सूरदास जी। अब जो चतुर लोगों की टोली थी वो बोले, सूर आज गाओ। उसी टोली में कुछ ठीक लोग भी थे। बोले, सूर बाबा आज व्याख्या व्याख्या करिए, आज आप ठाकुर जी की कैसा श्रृंगार है। तो सूरदास जी बोले, ऐसा ना कहो, मैं नेत्रहीन हूं पर तुम्हारे तो नेत्र हैं। मैं अपने नाथ को इन नेत्रों से देख नहीं पा रहा, पर तुम तो देख पा रहे हो। आज तो मेरे नाथ की व्याख्या ना ही सुनो तो अच्छा रहेगा। अब सूरदास जी को सुगंध आ गई थी। सूरदास जी बोले, ये व्यंगात्मक बात बोली है इन्होंने। गोस्वामी जी ने प्रार्थना करी, हे सूरदास, आज आप अपने नाथ की व्याख्या कैसे करेंगे। सूरदास जी बोले, गोस्वामी जी, आज का श्रृंगार इतना अद्भुत है, इतना विचित्र है कि मैं आज के श्रृंगार को शब्दों में ना बांध पाऊंगा। मैं कैसे अपने वाद्य को उठा करके गायन करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहे, मुझे शब्द ही नहीं मिल पा रहे। आज आप भी गोस्वामी जी मुझे ना कहें, क्या ना कहें कि आज मैं अपने नाथ की व्याख्या करूं। आज तो मैं अपने नाथ की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब मुझे ही इतनी लाज आ रही है तो मेरे नाथ को कितनी लाज आ रही होगी। अद्भुत अद्भुत आपने श्रृंगार किया है गोस्वामी जी आज तो मेरे नाथ का। तो जो चतुर लोग थे उन्होंने बोला, सूर अब बातें ना करो, इतनी बातें बनाओगे तो फिर कैसे पद गाओगे। सूरदास जी मौन मुस्कुराते रहे और कहने लगे कि आज के श्रृंगार को मैं शब्दों में ना बांध पाऊंगा, इस बात को समझ लो। तुम ज्ञानी हो, मैं तो अज्ञानी हूं। तुम नेत्रों वाले हो, मैं तो नेत्रहीन हूं। अरे देखो, आज हमारे लाला को तुम ही देख लो, मैं तो नहीं देख पा रहा। कैसे मैं उनकी व्याख्या करूं इस सुंदर मुख का, इतने उज्जवल का, इतने उज्जवल काया का मैं कैसे व्याख्या करूं आज उनके श्रृंगार का। आज तो मेरे रोम रोम में तरंग उठ रही है इस छवि को देखकर। तो जिन्होंने उन्हें कहा था सूर, वो जोर से बोले, मैं तो पहले ही बोला था, सूर और गोस्वामी मित्र हैं। ये सब झूठ चल रहा है, ये सब नौटंकी हो रही है, ये सब ढोंग हो रहा है। ये सिर्फ इसका ढोंग है, इसकी भक्ति में ढंग नहीं है, सिर्फ ढोंगी है ये। ऐसा सुनकर सूरदास जी के दिल में बैठे श्रीनाथ जी का दिल दुख गया। सोच के देखिए, सूरदास जी के दिल में बैठे श्रीनाथ जी का दिल
कितने परम भक्त थे सूरदास जी कि उनके दिल में श्रीनाथ जी बैठे और श्रीनाथ जी के दिल में दर्द हो रहा है कि मेरे परम भक्त को सूर कह रहे हैं। उसका मान सम्मान, उसका आदर सब परे रख दिया। ये मूर्ख है या ज्ञानी मुझे समझ नहीं आ रहा। श्रीनाथ जी ने भाव दिया, मेरे सूरदास आज मेरी व्याख्या तुम कर डालो। जैसे ही सूरदास जी को भाव आया कि श्रीनाथ जी स्वयं उन्हें कह रहे हैं, सूरदास जी की आंखें सजल हो गई। बोले, मेरे नाथ, आज मैं किन शब्दों से तुम्हारी व्याख्या करूं, आज मैं किन अधरों से तुम्हारा गायन करूं, क्योंकि आज से पहले तुम्हारा ये श्रृंगार सिर्फ मैया यशोदा ने पाया है। और मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मैं तुम्हें इस अवस्था में, इस श्रृंगार में देख पा रहा हूं। और ये सब वैष्णव, ये सब भक्तजन, ये सब लोग आज भाग्यशाली हो गए तुम्हारा ये सुंदर श्रृंगार देख करके। मेरे नाथ, यशोदा मैया के बाद ये सुख मेरे नेत्रों को ही प्राप्त हुआ है। जैसे ही उन्होंने बोला कि ये तो यशोदा मैया के बाद ही ये सुख हमें मिला है, गोस्वामी जी समझ गए। श्रीनाथ जी पहुंच गए हैं हमारे सूरदास जी के दिल में, उनके हृदय रूपी दिल में वो बैठे हैं। और अब हमारे श्रीनाथ जी नाचेंगे, नाचेंगे, क्योंकि उनके सूरदास जी को उन्होंने भाव दे दिया है। सूरदास जी को भाव दे दिया है, उन्होंने बता दिया है। अब वो अपने परम भक्त की कीर्ति को, उनकी प्रसिद्धि को और भी बढ़वाना चाहते हैं। इसीलिए आज ये सब लीला रची है हमारे श्रीनाथ जी ने। सूरदास जी बोले, तो सुन लो सभी भक्तों, सभी वैष्णवों, सभी रसिकों, मेरे मित्र, मेरे प्रिय गोस्वामी जी, आज का जो इतना सुंदर श्रृंगार हमारे गोस्वामी जी ने किया है, जो अपने आप को श्रीनाथ जी का सेवक मानते हैं और वो परम सेवक हैं उनके, आज जो उन्होंने मेरे नाथ का श्रृंगार किया है, अद्भुत है, अलौकिक है। आपकी आपके शरीर में तरंग भर देने वाला है। वो मेरा माखन चोर आज आप सभी का दिल लूट लेगा, क्योंकि यशोदा मैया के बाद ये सुख सिर्फ मेरे नेत्रों को और आपके नेत्रों को ही मिल पाया है। सूरदास जी बोले, अब सब अपनी आंखें मूंद लो, मैं नेत्रहीन हूं, तुम भी नेत्रहीन बन जाओ। क्योंकि जब मुझे ही इतनी लाज आ रही है, तो मेरे नाथ को कितनी लाज आ रही होगी। तो अब सब के सब हमारे नाथ का दर्शन इस पद में करो जो श्रीनाथ जी ने स्वयं ही लिखा है। सूरदास जी के ऐसे भाव सुनकर जो ज्यादा चतुर लोग थे वो भी हैरान हो गए, क्योंकि उनके शब्दों में स्वयं उनके नाथ की आवाज आने लगी। सूरदास जी बोले, आंखें नीचे कर लो, क्योंकि देखो जब हमें इतनी लाज आ रही है तो मेरे नाथ कितने लजा रहे होंगे। सूरदास जी बैठे, अपना वाद्य उठाया, अपने नेत्रों पर अपना अंगोछा रखा, हाथ उठा करके बोले, अपने वाद्य को रखा और अपना हाथ उठा करके बोले, आज हरि देखे नंगम नंगा। यशोदा मैया के बाद ये सुख सिर्फ हमें ही मिल पाया है कि आज मेरे हरि को देख लो तुम। आज गोस्वामी जी ने इतना मीठा उनका श्रृंगार कर दिया है कि यशोदा मैया के बाद ये सुख सिर्फ हमें ही मिल पाया है। सूरदास जी का दिल झूमने लगा। श्रीनाथ जी बैठे हुए खड़े हो गए, खड़े होकर के चतुर्भुज निकाले और खुश हुए। और जैसे ही हमारे श्रीनाथ जी की पायल की झनक हमारे सूरदास जी के दिल में हुई, श्रीनाथ जी के दिल से आया, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, के आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, के आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा।
सूरदास जी ने वाद्य छोड़ा, अपना अंगोछा उठाया, आंखों पे धरा, दोनों हाथ उठा के, आज हरि देखे नंगम नंगा है, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा के, आज हरि देखे नंगम नंगा। जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत। ध्यान से सुनिएगा, जल सुत भूषण, जल सुत मतलब जो जल में पाया जाए, यानी मोतियों की माला हमारे हरि ने आज कुछ नहीं धरवाया। ना मोर, मोर का मुकुट है, ना पायलिया है, ना करधनी है, ना उनका वस्त्र है, ना पटका है, ना गुलाब की माला है। सिर्फ उनके चरण और वो मोतियन की माला और हमारे ठाकुर जी का सुंदर मुख। जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसन हीन छवि उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा के, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा रे, आज हरि देखे नंगम नंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लज्जित रति कोटि अनंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। श्रीनाथ जी की व्याख्या करते हुए हमारे सूरदास जी के कितने सुंदर शब्द, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, कि मेरे नाथ के अंगों में अतुलनीय अकल्पनीय माधुरी उत्पन्न हो रही है, और उसे देखकर सूर्य देव और कामदेव भी लजा रहे हैं। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लज्जित रति कोटि अनंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा के, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा है, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। और इसे तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ठाकुर जी की व्याख्या ऐसी करी है सूरदास जी ने कि ठाकुर जी आपके सामने ही आकर बैठ जाएंगे। किलकत दधि सुत मुख ले मन भरी, किलकत दधि सुत मुख ले मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवी तन संगा। यहाँ पे दधि मुख का अर्थ है माखन, कि हमारे लाला का मुख इतना छोटा सा है, पर माखन तो उनका सर्व प्रिय है। माखन को देखते ही हमारे लाला इतने नटखट हो जाते हैं, और वो भी बाल रूप, क्योंकि आज तो मेरे गोस्वामी मित्र ने मेरे नाथ की आज्ञा से उन्हें बाल रूप का ही श्रृंगार दिया है। तो बोल रहे हैं कि ये छोटे से मुख में इतना माखन भर लिया है हमारे लाला ने, और साथ में किलकारी भी मारना चाहते हैं। क्यों किलकारी मारना चाहते हैं? क्योंकि ये गोपियां जो उनको झांक रही हैं, और मैं जो अपने हृदय से उनको देख रहा हूं, मैं उन पर हंसूं, मैं रीझूं, मैं खुश हूं। देखिए मेरी औकात, मेरी औकात आज मेरे नाथ ने कितनी बढ़ा दी है, कि मुझे हंसाने के लिए, इन गोपियों को खुश करने के लिए वो अपने मुख में बहुत माखन भर लिए, वो माखन गिर रहा है उनके शरीर पर सिर्फ हमें रिझाने के लिए वो मुख जो उनका माखन से भरा हुआ है उससे किलकारी मारना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही मेरे नाथ किलकारी मारेंगे, हम भक्त उनमें और भी लीन हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, किलकत दधि सुख मुखले मन भरे, किलकत दधि सुख मुखले मन भरी, सूर हसत ब्रिज जुवितन संगा,
आज हरि देखे नंगम नंगा के, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी लोटपोट हुए जा रहे हैं अपने नाथ को और गाए जा रहे हैं बार बार। क्यों क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि आज हमारे चतुर्भुज श्रीनाथ जी उनके हृदय से निकलकर उनके समक्ष आ गए हैं। और श्रीनाथ जी स्वयं और हमारे सूरदास जी इकट्ठे, दोनों के दोनों बाल रूप श्रीनाथ जी हैं हमारे, और हमारे सूरदास जी की धोती को पकड़कर नाच रहे हैं। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लजित रति कोटि अनंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा के, आज हरि देखे नंगम नंगा। और हमारे लाडले हमारे ठाकुर जी ने अब अपना जो श्रीनाथ जी ने क्या किया कि वाद्य भी उठा करके दे दिया। अब बोले कि अब तुम मुझे देखो सूरदास, मैं तुम्हारे सम्मुख आया हूं, मैं यहाँ किसी को नहीं दिखूंगा, ना अपने सेवक गोस्वामी को, ना ही इन रसिकों को, ना वैष्णवों को, ना ही इन लोगों को, मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखूंगा। आज तुम मुझे देखो क्योंकि तुम मुझे हर पल रिझाते हो। आज तुम मेरा ये बाल रूप देखो और तुम रीझो, तुम मेरे परम भक्त हो। तो सूरदास जी फिर गाने लगे, किलकत दधि सुत मुखले मन भरे, किलकत दधि सुत मुखले मन भरे, सूर हसत ब्रज जुवे तन संगा। आज हरि देखे नंगम नंगा के, आज हरि देखे नंगम नंगा रे, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। और जैसे ही सूरदास जी ने श्रीनाथ जी के सामने हाथ जोड़े, श्रीनाथ जी ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी सूरदास जी के दिल में विराजमान हो गए। फिर ठाकुर जी श्रीनाथ जी से बोले, भक्त की परीक्षा पूरी हो गई, मेरे भक्त की परीक्षा पूरी हो गई। और बस श्रीनाथ जी खुश होने लगे। और जो गोस्वामी जी थे उनके दिल में बैठकर श्रीनाथ जी ने कहा कि मेरे नेत्रहीन भक्त जो मेरे परम भक्त हुए हैं, आज उनकी प्रतिष्ठा अक्षुण रखी। और भक्त के हृदय में श्रीनाथ जी का वास एक बार फिर हो गया। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा के, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। बोलिए श्रीनाथ महाप्रभु की जय, परम भक्त सूरदास जी की जय।